नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर अलग अलग हाउसेज में आता है तो क्या रिजल्ट्स देता है, या आपको फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स अगर अपनी लाइफ में चाहिए तो फोर्थ हाउस लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ है वहाँ आपको क्या करना है ताकि आपको फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स में हेल्प मिले अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपको अगर लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आपकी मदर की हेल्थ, ये सब ठीक रहे चाहिए तो आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी विचारधारा को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को हर रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपकी थिंकिंग कैसे इम्प्रूव हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसे इम्प्रूव हो, उस पर काम करना ज़रूरी है। अब उसके लिए आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके की अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं जो कि आपके विचारों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हो। इसमें आपको अपनी संगति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो फालतू की बात करते हैं, इधर उधर की बस हंसी मजाक करते रहते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस भी उस तरीके का हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में सोच आपकी भी जाएगी और आप ना चाहते हुए भी अपना फोर्थ हाउस हैम्पर कर रहे होंगे, क्योंकि आपका फोर्थ लॉ अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब फोर्थ हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस है आपकी फैमिली का, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का, आपकी स्पीच का, आपके खाने पीने की आदतों का। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी खाने पीने की आदतें बेहतर रखेंगे, अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे, उतना ज़्यादा आप पाएंगे कि आपके फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स को पाने में आपको उतनी आसानी हो रही है। फोर्थ हाउस का एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? फोर्थ हाउस है आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके घर का माहौल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं मेरी तो सेकंड हाउस सब कुछ ठीक है और फोर्थ हाउस लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, मेरी खाने पीने की आदतों में कोई दिक्कत नहीं, घर वालों के साथ अच्छे रिलेशन है, पर मेरे पास लग्जरी और कंफर्ट नहीं है उतना ज़्यादा। तो फोर्थ हाउस सिर्फ लग्जरी और कंफर्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उन एट्रीब्यूट्स को भी चेक करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास हो सकता है प्रॉपर्टी ना हो, गाड़ी ना हो, लेकिन उसके घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो, उसकी मदर की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो मासस के लिए काम कर रहा हो या कर रही हो और मासस के थ्रू उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा हो। हर चीज़ सिर्फ पैसे से मत तोलिए कि कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, बहुत सारी और चीज़ें, एस्पेक्ट्स होते हैं, और पैसा गारंटी भी नहीं है आपकी खुशी का। एक फैसिलिटेटर हो सकता है बट गारंटी नहीं है। चलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस का। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी है। तो जितना ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अच्छे थॉट्स के साथ स्टिमुलेटेड रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको अपने फोर्थ हाउस में भी मिलेगा। अगर आपका दिमाग सिर्फ गॉसिप में चलता है, दूसरों के बारे में कुछ भी उटपटांग बातें फैलाने में, या पूरी सच्चाई ना पता होते हुए भी बस दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहने में जाता है, तो आप अपना फोर्थ हाउस भी स्पॉइल कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके रिलेशनशिप अगर आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छे नहीं है तो भी आपका फोर्थ हाउस अफेक्ट होगा। और फोर्थ हाउस को बेटर रखने के लिए आपको शॉर्ट ट्रैवल्स टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। अपनी मदर के साथ ट्रैवल करिए तो उनकी भी तबीयत बेहतर रहेगी। चलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड को फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि अपने घर का मालिक अपने घर में ही है। जब ऐसा होता है तो वो अपने घर को प्रोटेक्ट करके चलता है, वहाँ के सारे एट्रीब्यूट्स के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अब वो एक्सटेंट क्या होगी उन एट्रीब्यूट्स के रिजल्ट मिलने की, आपको वो डिपेंड करेगा बाकी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स के ऊपर भी। अब मान लीजिए फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, लेकिन बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट्स अगर देख रहे हैं फोर्थ हाउस को, तो फिर यहाँ वो पावर अपनी लूज कर देगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो फिर आप हो सकता है फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में लेकर बैठे हो, फिर भी आपको लग रहा हो कि यार कोई लग्जरी कंफर्ट नहीं है, घर का माहौल भी तहस नहस हो रखा है। तो एक बार बाकी जो मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं उनका प्लेसमेंट देखिएगा कि वो कहीं से एस्पेक्ट तो नहीं डाल रहे हैं आपके फोर्थ हाउस पे। उस केस में ही सिर्फ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और इसका उल्टा अगर बेनिफिट्स देख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति चाहे खुद लग्जरी या कंफर्ट अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे
ला पाए अपने जीवन में या ना ला पाए, बट किसी न किसी के थ्रू उसको ज़रूर मिलता रहेगा, अगर बहुत सारे बेनिफिट्स देख रहे हैं तो ये मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस किस हाउस पे कितना है, उस पर उसके रिजल्ट्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। चलिए, फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस है आपकी मेंटल पीस का, आपके इंडोर स्पोर्ट्स का, आपकी हैबिट्स का, आपके बच्चों का, आपकी पढ़ाई का। तो अगर फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा नई नई चीज़ें ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा ही पाएगा कि उसकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट और घर का माहौल सब कुछ बेहतर होता चला जा रहा है। और यहीं अगर वो पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं है, फोकस नहीं करते हैं, तो फिर फोर्थ हाउस में दिक्कत रहेगी उनके। कितनी भी मेहनत कर लें, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट। तो पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखिए। सिर्फ अपने काम पे फोकस मत करिए, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप आप अपनी बेटर कर सकते हैं, रख सकते हैं, उस पर फोकस करिए, बिकॉज वो भी आपके फोर्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। और एस्ट्रोलॉजिकली ना भी देखें, अगर बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो घर का माहौल वैसे ही आपका खराब है, विच इज़ फोर्थ हाउस अगैन। आपको हॉबीज अपनी परस्यू करनी चाहिए, और ऐसी हॉबीज जो आपको किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती हो, एक एजुकेशनल एस्पेक्ट हो उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए, फोर्थ हाउस लॉर्ड लेके आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस है सेवा भाव का, आपके एम्प्लॉयज़ का, सबॉर्डिनेट्स का, हाउस हेल्प्स का, लोन्स का, डेट्स का, एनिमीज़ का, डिजीज़ का। तो जब फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ आता है तो उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है ये, बट इसको बेहतर करने के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना श्रमदान करना चाहिए, लेबर डोनेशन करना चाहिए। या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहते तो किसी एनिमल शेल्टर में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए। यहाँ पर आपको पैसे डोनेट नहीं करने हैं, सिर्फ पैसे भी करते हैं तो अच्छी बात है, बट पैसे डोनेट करने से उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना टाइम देना है, अपना फिजिकल लेबर देना है, वहाँ डोनेट करना है। ओल्ड एज होम है तो बुज़ुर्गों के साथ जाकर बैठकर बात करिए, उनका हाल चाल लीजिए, एक दिन उनकी सेवा करिए, हाथ पैर दबा दीजिए। या एनिमल शेल्टर में जाके वहाँ उनको खाना खिलाइए, टाइम स्पेंड करिए उनके साथ थोड़ा। वहाँ जो लोग काम करते हो शेल्टर में, उनका हाथ बटा दीजिए सफाई में या किसी भी तरीके के काम में। अगर आप वो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप काफ़ी हद तक अपना सिक्स्थ हाउस बैलेंस कर रहे हैं, एंड फिर आपको डिसेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं फोर्थ हाउस के। डिजीजेस का भी है सिक्स्थ हाउस, तो मेडिसिन आप डोनेट कर सकते हैं लोगों को जो ज़रूरतमंद है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हैं, जो लग रहा है आपको कि अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल परिस्थिति है उनकी फाइनेंशियली, उनको सपोर्ट कर दीजिए वहाँ जाके। लेकिन ये आपको खुद करना है, ये नहीं कि आपने पैसे दे दिया और आपके किसी हेल्प को भेज दिया वहाँ कि हाँ भाई दे के आ जाना, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी रेमेडी का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाइए, उसको करिए ज़रा ध्यान से, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए, अब फोर्थ हाउस लॉर्ड को सेवन्थ हाउस में लेके आते हैं। सेवन्थ हाउस है पार्टनरशिप्स का, आपकी पब्लिक इमेज का, पब्लिक अपीयरेंस का। तो जब फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ आता है तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेशनशिप अच्छी बना के रखिए उनके साथ। अब फोर्थ हाउस क्योंकि मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस लॉर्ड जब सेवन्थ हाउस में आता है, तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि इनकी मदर का इंटरफेरेंस मैरिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में समस्या कई बार आ सकती है। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये होता है कि ये शादी के बाद ये व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ अपने पेरेंट्स से अलग रहे, भले ही सेम बिल्डिंग में ऊपर नीचे रह ले, बट एक जगह ना रहे। प्रॉब्लम ये होती है इस केस में कि मदर अपना कंट्रोल छोड़ नहीं पाती है अपने घर से, और क्योंकि आपका स्पाउस अब अपने तरीके से घर चलाना चाहते हैं या चाहती हैं, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं और बीच में पिसेंगे आप या पिसेंगी आप। तो अगर आप पिसने को ओके हैं तो रह सकते हैं बिल्कुल, बट
यूजुअली लोगों को पसंद नहीं होता है ऐसे बीच में फंसना। उसके लिए सोल्यूशन यही है कि इट्स बेटर कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब हों आपके स्पाउस और आपकी मदर के बीच में, उससे बेटर है आप अलग रहिए, वो ज़्यादा बेहतर फैमिली लाइफ आपको देगा। चलिए 4th हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस है सडन इवेंट्स का, आपके ससुराल वालों को प्रेजेंट करता है 8th हाउस, सडन लॉसेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जब 4th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आता है, इस केस में आपको चैरिटी करते रहना चाहिए, किसी न किसी कॉज के लिए डोनेट करते रहना चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी ऑकल्ट की तरफ, तो सीखिए कुछ भी, भले ही उसको आप प्रोफेशनली परस्यू करें या ना करें, बट सीखिए, वो आपका 8th हाउस बैलेंस करेगा, तो आपको 4th हाउस के एट्रीब्यूट्स में उतनी समस्या नहीं आएगी। 4th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है, तो आप पाएंगे कि आपका जो भी कंफर्ट होता है कुछ टाइम तक ठीक चलता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी दुनिया से हिल जाती है और आपका जो कंफर्ट जोन है आपको उससे बाहर निकलने पे मजबूर होना पड़ता है। ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ आपने इतना कुछ उतार चढ़ाव देख लिया होता है कि उसके बाद फिर चीज़ें आपको अफेक्ट करना कम कर देती हैं, तो इवेंचुअली आपकी फैमिली लाइफ और परसिस्टेंट एफर्ट के थ्रू लग्जरी एंड कंफर्ट भी ज़िंदगी में आ जाता है। चलिए 4th हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस है आपके ट्रेडिशंस का, फादर का, गुरु का, रिलीजन का, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, हायर एजुकेशन का। तो जब 4th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आता है, तो आप हायर एजुकेशन करेंगे के लिए जाएंगे तो 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फादर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखेंगे, अपने गुरु के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे उनकी, तो भी आपको 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 बार हर साल। वो भी आपके फैमिली लाइफ को अच्छा रखेगा, आपके लग्जरी एंड कंफर्ट जो चीज़ें आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करती हैं उनको ठीक रखेगा। चलिए 4th हाउस लॉर्ड लेके आते हैं 10th हाउस में। 4th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में आने से ये व्यक्ति यूजुअली या तो वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करता है, या फिर ये अपने ऑफिस को ही घर की तरह बना लेता है, एकदम माहौल पूरा घर वाला कर देता है अपने ऑफिस में, अपने कलीग के साथ, सबके साथ। और ये प्लेसमेंट के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में काम करने में बहुत कठिनाई फेस करता है। इसको काम बता के इसको छोड़ दिया जाए अकेला, कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, तो ये व्यक्ति बहुत एक्सेल करेगा। लेकिन यहीं अगर कोई डंडा बजाता हुआ सर पे खड़ा रहेगा कि भाई क्या काम कर रहे हो, अभी इतना क्यों नहीं हुआ, उतना क्यों नहीं हुआ, इतने बजे तक हो जाएगा क्या, या इतने दिन में ये चीज़ सबमिट करनी है, हो जाएगी क्या, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इस तरीके से अगर कोई पीछे पड़ा रहेगा तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। तो बेटर है इस व्यक्ति को एक टाइमलाइन बता दी जाए और बीच में रोका टोकी ना करी जाए, ये अपने आप काम शांति से निपटा लेगा पूरा। चलिए 4th हाउस लॉर्ड अब 11th हाउस में लेके आते हैं। 4th हाउस नेचुरल हॉरोस्कोप में रूल होता है मून के द्वारा। जब 4th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में आता है, तो बिकॉज मून इज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ऐसे व्यक्ति के डिज़ायर्स बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं। अभी बात करेंगे आप इनसे तो हो सकता है इनके दिमाग में कुछ एक पर्टिकुलर डिज़ायर हो, साल भर बाद बात करेंगे तो कुछ और ही डिज़ायर होगा इनका। तो इतनी तेज़ी से डिज़ायर्स चेंज होने की वजह से इनको वो डिज़ायर्स अचीव कर पाने में भी मुश्किल बहुत आती है, और बहुत सारे डिज़ायर्स इनके अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। और 4th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में आना इनकी मदर के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज अपने घर से 8वें भाव में पहुंच गया 4th हाउस लॉर्ड जब 11th हाउस में जा रहा है तो। और 8th हाउस होता है सडन लॉसेस का, पेन एंड सफरिंग का। तो ये समस्या फेस करते हैं 4th हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके जब ये प्लेसमेंट होता है। अब वो इनकी मदर की तबीयत हो सकती है, इनकी लाइफ में लग्जरी एंड कंफर्ट हो सकता है। और लग्जरी एंड कंफर्ट की भी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। हो सकता है कि इनको कोई देख के बोलता है यार इनके पास सब कुछ तो है, क्या लग्जरी एंड कंफर्ट नहीं है, बट आप उस व्यक्ति से जाके पूछिए कि उसके हिसाब से लग्जरी एंड कंफर्ट क्या है, उसमें उसको कमी महसूस होती होगी।
क्योंकि लग्जरी एंड कंफर्ट बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। किसी के लिए लग्जरी हो सकती है दिन में सो पाना, तो जिसका बिजनेस है वो अपने लिए दोपहर में 1 घंटे का टाइम निकाल के हो सकता है सो जाए, लेकिन जो जॉब कर रहा है वो नहीं सो पा रहा है, तो उसको वो कंफर्ट नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई लग्जरी कंफर्ट की डेफिनेशन भी ना हो कि दोपहर में 1 घंटे सोना इतना क्या ज़रूरी है भाई, बट किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़रूरी हो। तो लग्जरी एंड कंफर्ट बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल्स। तो कभी भी एज अ थर्ड पर्सन आप ये जज मत करिए कि उस व्यक्ति के पास लग्जरी और कंफर्ट है कि नहीं। आप उससे जाके पूछिए कि उसकी लग्जरी और कंफर्ट की डेफिनेशन क्या है, और फिर चेक करिए कि उसके पास है या नहीं है वो। तो यूजुअली 4th हाउस लॉर्ड जब 11th हाउस में होता है तो नहीं होता ज़्यादातर केसेस में, समस्या रहती है, बिकॉज वो अपने घर से 8वीं पे आ गया। चलिए 4th हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में लेके आते हैं। 4th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आने से आप अगर फॉरेन सेटलमेंट करते हैं, किसी फॉरेन लैंड पे जाके सेटल होते हैं, तो आपको लग्जरी कंफर्ट ये सारी चीज़ें, घर का माहौल, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज 12th हाउस है फॉरेन सेटलमेंट का। या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज करे हुए हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपका 4th हाउस ठीक रहेगा। तो ये था दोस्तों, जब 4th हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में आता है तो किस तरीके से आप 4th हाउस के एट्रीब्यूट्स को अचीव करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं हर हाउस में, ये मैंने ब्रीफ में शेयर करने की कोशिश करी है। बाकी ऐसी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरे और हाउसेस के लॉर्ड्स को अलग अलग हाउसेस में समझने के लिए, ज्योतिष को और बेहतर समझने के लिए, अपनी कुंडली को बेहतर असेस कर पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।